स्क्वायर मैट्रिक्स क्या हो जाएगा हमारे पास में, नोट कर लेते हैं इसको, लिख लो। लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, लेट ए इज अ मैट्रिक्स डिफाइंड एज Aij डी ए स्क्वायर मैट्रिक्स। बी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर रियल, ऑफ ऑर्डर रियल, and let Ci comma j ij be cofactor of Aij in A, then the transpose, then the transpose of the matrix of cofactors of elements of A is called the adjoint of A and is denoted by Adj A. Thus, Adj A equal to Cij Q. This means Adj A Ij equal to Cji. एग्जाम्पल के लिए ठीक है, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं क्या CGI, नोट कर लिया? यस सर, नोट कर लिया। एग्जाम्पल के लिए कैसे देखेंगे, कैसे समझेंगे, इसको सीखते हैं। A इक्वल टू 1 1 1 2 1 -3 -1 2 3, ये कोई मैट्रिक्स ले लिया हमने, ठीक है। तो इसके कोफैक्टर्स निकालते हैं, पहले हम क्या निकालते हैं, कोफैक्टर्स निकालते हैं। तो कोफैक्टर्स निकालते हैं सबसे पहले C11। C11 का मतलब एक्सपेंशन ऑफ द डिटरमिनेंट विद रिस्पेक्ट टू एलिमेंट 11, है ना, A11। तो ये कितना हो जाएगा, C11 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, C11 की वैल्यू हो जाएगी, ये रो छोड़ दो, ये कॉलम छोड़ दो, बाकी जितने एलिमेंट बनेंगे उनका डिटरमिनेंट, ये 1 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, है ना। यस। वैल्यू निकाल लो, तो 3 - 6 तो +6 हो जाएगा, यानी 9 हो जाएगा ये। इसी तरीके से C12 निकाल लो। C12 क्या हो जाएगा, पहला रो और दूसरा कॉलम छोड़ दो तो क्या बचेगा, 2 -1 -3 3 बचेगा। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 6 हो जाएगा, ये +-3 हो जाएगा, 3 आ जाएगा ये, है ना। यस। और ध्यान रखना है कि इसका साइन जो होगा -1 के पावर I + j के टर्म में चलेगा ये, है ना।
ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो ये 1 1 था तो 1 + 1 स्क्वायर हो जाता, और ये क्या है 1 2 है, तो -1 ये की पावर -3 होता 1 है। + 2 करेंगे 3, तो ये माइनस हो जाएगा ये, है ना। मतलब ऑड, जिस दो आईजे का सम ऑड आएगा वो माइनस हो जाएगा, इवन बिल्कुल वाले बिल्कुल। वैसे ही रहेंगे। यहाँ पे माइनस साइन साथ के आ जाएगा, ध्यान रखने माइनस साइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये माइनस, यस इसको ऐसे भी अच्छे याद कर लेते हैं कि अगर 3 × 3 का है तो पहला प्लस फिर माइनस फिर प्लस, इसी तरीके से प्लस माइनस चलता रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो ये कितना हो यस, गया आपका 6 - 3 3, तो ये -3 हो गया। -3 आ जाएगा। इसी तरीके से आपको निकालना है C13, ये चूंकि 1 3 प्लस हो जाएगा, इवन है, और तो सिर्फ आपका सिर्फ डिटरमिनेंट बचेगा कितना, पहला रो और थर्ड कॉलम छोड़ दो तो बचेगा 2 1 -1 एंड 2, वैल्यू निकाल लो इसकी कितनी हो जाएगी, ये 4 और +1 5 हो जाएगा, है ना। C13 आपका 5 हो जाएगा। इसी तरीके से आपको निकालना है C21, कितना हो जाएगा, देखो 2 और 1 आपका 8 नंबर है तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ दो, क्या बचेगा आपका फिर 1 1 1 1 2 2 एंड 3 3 बचेगा, ये 3 - 2 यानी 1 बचेगा, यानी माइनस साइन चला तो माइनस। -1। नेक्स्ट एलिमेंट कितना है C22, 2 + 2 4 पॉजिटिव यानी इवन है, क्या बचेगा सेकंड कॉलम और सेकंड रो छोड़ दो तो कितना बचेगा 1 1 -1 3 बचेगा, ये कितना हो जाएगा इसकी वैल्यू, ये 3 + 1 4 हो जाएगा। इसी तरीके से C23, ये चूंकि 8 नंबर हो जाएगा तो पावर नेगेटिव हो जाएगा, तो ये नेगेटिव हो जाएगा आपका। थर्ड कॉलम सेकंड रो छोड़ तो क्या बचेगा 1 1 -1 2 बचेगा, कितनी वैल्यू हो जाएगी, ये 2 - 1 यानी +3 हो जाएगा, और माइनस साइन के साथ -3 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आपको निकालना C31, ये कोफैक्टर निकालना है, ठीक है। C31 कितना हो जाएगा, ये 3 + 1 4 इवन है, पॉजिटिव नंबर आ जाएगा। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ देना है, क्या बचेगा आपके पास में 1 1 1 -3 बचेगा, ये -3 -1 -4 हो जाएगा। -4 यस। इसी तरीके से आपको निकालना C32, 3 2 सिर्फ 8 1 नंबर यानी नेगेटिव हो जाएगा। एलिमेंट कौन से बचेंगे, थर्ड सिर्फ 1 रो सेकंड कॉलम छोड़ दो तो 1 1 2 -3, ये -3 -2 -5 माइनस साइन तो +5 हो जाएगा ये। इसी तरीके से C33 निकालना है, 3 + 3 6 हो जाएगा, यानी पॉजिटिव हो जाएगा। थर्ड रो थर्ड कॉलम छोड़ दो 1 2 1 1 बचेगा, कितना हो जाएगा 1 -2 यानी -1 हो जाएगा, ठीक है। यस। तो हमने कोफैक्टर निकाल लिए, कोफैक्टर वाली मैट्रिक्स लिखते हैं, क्या लिखते हैं, कोफैक्टर निकाल लिया तो कोफैक्टर वाली मैट्रिक्स यहीं पे लिख लेते हैं हम, सिर्फ ठीक है। वही मैट्रिक्स से ज्वाइंट होगी हमारी ना। बिल्कुल, तो एड ज्वाइंट ए, यहाँ पे कोफैक्टर की मैट्रिक्स लिख के उसका ट्रांसपोज लेना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे C11 की वैल्यू कितनी है 9, C12 की वैल्यू फिर -3, -3 C13 की वैल्यू 5, देन -1 4 -3 -4 5 -1, और इसका ट्रांसपोज ले लोगे तो आपकी एडजॉइंट ए मिल जाएगी, वो यस। कितनी हो जाएगी तो एडजॉइंट ए 9 की क्या करते हैं हम, फिर रो रोज कॉलम कॉलम्स को कॉलम को रो एक्सचेंज में कर कन्वर्ट कर देते देते हैं। हैं, तो 9 -3 5 हो गया, -1 4 -1 4 -3 हो गया, -4 5 -1 हो गया, ठीक है। ये हो गया आपका एडजॉइंट ए, दिस इज योर आंसर। तो समझ में आ गया कैसे निकालना कोफैक्टर। यस सर, यस सर।
ठीक है, तो अब निकालते हैं इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। क्या निकालते हैं? इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स सर, बट इनवर्स तो हम डिटर्मिनेंट का नहीं निकालते थे जो एनसीईआरटी सर, जैसे ये इसी की हेल्प से हम इनवर्स निकालते, पर सर वो डिटर्मिनेंट का नहीं निकलता था कि सर, मतलब जो क्वेश्चंस होते थे कि फाइंड द इनवर्स ऑफ द डिटर्मिनेंट, नहीं होगा फिर वो। डिटरमिनेंट के इनवर्स को लेके क्या करेंगे? वो तो डिटरमिनेंट क्या होती है, एक वैल्यू होती है खाली, वो है ना। सर मतलब जैसे हम लोग जब इनवर्स की इंपॉर्टेंस मैट्रिक्स के साथ में है। यस डिटरमिनेंट एक वैल्यू होती है, क्या है, एक वैल्यू है ना ये तो। सर, डिटर्मिनेंट तो वैल्यू पर से, जैसे हम जब वो पूरा जैसे जैसे मैट्रिक्स की फॉर्म वाल मतलब क्वेश्चन में डिटर्मिनेंट वो देते थे ए, तो सर उसमें जैसे यहाँ पे हम स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाते, वहां पे हम सर ऐसे मॉड की तरह बस दो डंडे डाल के उसको रिप्रेजेंट करते थे। हम्म। तो सर मतलब फिर उसका वो फिर मतलब सर एक ही बात हुई, या फिर सर डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज तो बट अलग होती है मैट्रिक्स से। नहीं नहीं, देखो क्या है, मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने के लिए डिटरमिनेंट आपकी जीरो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यस अगर आपके डिटरमिनेंट जीरो नहीं है, यानी जो मैट्रिक्स है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तभी आप डिटरमिनेंट निकाल पाओगे, ठीक है। ओके। यस और इनवर्स का सिंपल सा मीनिंग ये होता है, किसी नंबर को उस नंबर से मल्टीप्लाई कर दो तो जो भी ऑपरेशन का है उसकी यूनिटी आ जाए, ठीक है। जैसे 2 को 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 1 आ जाएगा, है ना। यस तो 1/2 2 का क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। यस तो चाहे डिटरमिनेंट का निकाल रहे हैं चाहे मैट्रिक्स का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। यस हाँ, आप डिटरमिनेंट का इनवर्स निकालेंगे तो डायरेक्टली 1/a हो जाएगा वो, ठीक है। और यस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालेंगे तो 1/a एडजॉइंट ए करके निकलेगा ये, ठीक है। सर, तो डिटर्मिनेंट का इनवर्स भी तो नहीं ऐसे लिखते थे कि 1/a जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है इनटू एडजॉइंट ए। नहीं, वो आपका मैट्रिक्स का है, ठीक है। यस वो मैट्रिक्स का है, डिटरमिनेंट का सिर्फ 1/a ही हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि डिटरमिनेंट एक वैल्यू होती है, एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, ठीक है। यस ना, देखते हैं क्या है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। A non-singular matrix, square matrix ठीक है। किसी भी यस नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स जानने के लिए चेक करना पड़ेगा कि वो इन्वर्टिबल है कि नहीं है। और वो तभी होगी जब कोई और मैट्रिक्स भी एग्जिस्ट करे, सच दैट ए बी इक्वल टू आई एल इक्वल टू बी ए हो जाए, ठीक है। ए और बी एक दूसरे के इनवर्स माने जाएंगे यहाँ पे। हाँ,
In such case, we say that the inverse of A is B, and we write A inverse equal to, इसको पीछे हमने प्रॉपर्टी में देखा था कि A adjoint A will be mod A IN, है ना? Yes. और this can also be written as ADJ A into A. This will implies A inverse will be 1 upon mod A ADGA, mod A adjoint ठीक है। Yes. तो किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने के लिए या तो हम मैट्रिक्स को इस तरीके से बना लें, ठीक है, कि उसका मल्टीप्लिकेशन आई हो, जैसे क्वेश्चन हमने पीछे किया था, 2 का मल्टीप्लिकेशन लिया था हमने और इसको हमने आई बना दिया था, है ना? फिर तो जो करना क्या है multiply- कि दी हुए मैट्रिक्स को इस तरीके से मैनिपुलेट करें कि रिजल्टेंट मैट्रिक्स आई बन जाए, है ना? या फिर उसको इस तरीके से करके निकाल लें हम। ठीक है, Yes. चलिए इससे कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं इनवर्स निकालने से पहले, फिर आगे बढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है खासतौर पे बड़े क्वेश्चन बनाने के लिए, ठीक है। Yes. प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। पहली प्रॉपर्टी है जो हमने पहला स्टेटमेंट पीछे लिखा है वही प्रॉपर्टी बना लेते हैं। लेट ए बी स्क्वायर मैट्रिक्स of order m, then A ADJA will be mod A or determinant A, IL will be ADJA and A। ठीक है, हम चाहे तो इसका प्रूफ भी देख सकते हैं, करना चाहे तो कर सकते हैं, बट उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, हम इसको मान के चलेंगे कि ये है। नंबर 2, एवरी इनवर्टिबल, ये इनवर्टिबल वाला वर्ड ध्यान रखना है क्योंकि ये सिर्फ Yes. नॉन सिग्नल मैट्रिक्स के लिए होगा। ठीक है, Yes. एवरी इनवर्टिबल मैट्रिक्स possesses a unique inverse।
ठीक है, मतलब उसके सिर्फ और सिर्फ एक ही इनवर्स होगा। ठीक है। नंबर 3, इसको रिवर्सिबल लॉ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इसको रिवर्सल लॉ बोलते हैं। रिवर्सल लॉ भी बोलते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी, इफ ए एंड बी आर इनवर्टिबल मैट्रिक्स, आर इनवर्टिबल मैट्रिक्स of the same order, then AB is invertible and AB inverse will be B inverse A inverse. ठीक है। इन Yes. जनरल ए बी सी बहुत सारे दिए हों, वो सारे अगर इन्वर्टिबल मैट्रिक्स हो और सेम ऑर्डर की हो तो उनका इन्वर्स हो जाएगा सी इनवर्स डॉट 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 बी इनवर्स ए इनवर्स। ये रिवर्सिबल लॉ है ना। Yes. ओके, नेक्स्ट हो गया इतना। Yes. प्रॉपर्टी नंबर 4 है इसकी, इफ ए इज एन इनवर्टिबल स्क्वायर मैट्रिक्स, then AT is also invertible and AT inverse will be A inverse T। ठीक है। Yes. प्रॉपर्टी 5, if A is a non-singular if A is a non-singular square matrix of order n, then ADJ ADJA will be A n minus 1। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। ठीक है। एडजॉइंट ए के डिटर्मिनेंट की वैल्यू अगर आपको फाइंड आउट करना है तो एक की अगर आपने फाइंड आउट की हुई है तो इसका पावर n-1 कर देना है खाली आपको। ठीक है। Yes. 6 नंबर, रिवर्सिबल लॉ फॉर एडजॉइंट इसको बोलते हैं। रिवर्सल लॉ फॉर एडजॉइंट
मीनिंग वही जो पीछे पढ़ चुके हैं, एडीजी ए बी है, ये बन जाएगा एडीजे बी इंटू एडीजी ए। ठीक है, दो एडजॉइंट मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, एडीजीबी इंटू एडीजीए। ओके, यस ठीक है। इसी तरीके से प्रॉपर्टी 7 है, इन्वर्टेबल के लिए ही है, और वो क्या है, एडीजी एटी यानी ट्रांसपोर्ट का एडजॉइंट निकाल रहे हैं हम, ये बन जाएगी ए डी जे ए के पावर टी, और ये बन जाएगा ए इनवर्स के पावर टी। ठीक है, तो ये करने बजाय इसको यहीं रहने दो। ठीक है, इतना कर, की ठीक है। पावर टी का एडजॉइंट इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज इक्वल हाँ, टू ए इनवर्स टी। सिर्फ ए इनवर्स टी की इक्वल नहीं होगा वो? क्या चीज? फिर आपने 7th वाले में वो पहले ए इनवर्स का ट्रांसपोज भी एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ए के एडजॉइंट का ट्रांसपोज हो जाएगा। ठीक है, यस, जैसे आपने इसके आगे वो भी लिखा था ए वो की। हमने छोड़ दिया, हमने कहा उसको रहने दो, कोई जरूरत नहीं है इसकी। ठीक है, यस इसी तरीके से वाली प्रॉपर्टी की वैल्यू निकालना है इसके टर्म में, ए डी जे ए डी जी ए, इसकी वैल्यू हो जाएगी ए के पावर n-2 इंटू ए। ये प्रॉपर्टी नंबर 5 से ड्राइव्ड है। ठीक है, ए डी एडजॉइंट जे आप ए डी जी ए इक्वल टू एडजॉइंट का फिर से एडजॉइंट निकालना है, तो वो हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए पावर n-2 इंटू ए। प्रॉपर्टी नंबर 9 जो आप डिटर्मिनेंट की बात कर रहे थे वो आ जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट पेज पे लिखे, यस प्रॉपर्टी नंबर 9, if A is non-singular matrix, if A is non-singular matrix, then A inverse equal to A inverse, that is A inverse equal to 1 by A। इसी की बात हम कर रहे थे ना, यस हमने डिटर्मिनेंट में कहीं कुछ और नहीं आता है, एक नंबर है, जैसे 2 का इनवर्स 1/2 हो जाता था, वैसे इसका इनवर्स बाई दिस हो जाएगा खाली ये। ठीक है, यस जबकि मैट्रिक्स में ए इनवर्स निकालते हैं तो क्या हो जाता है, 1 डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ए होता है। ठीक है, यस नंबर 10, इनवर्स ऑफ द kth पावर, इनवर्स ऑफ द kth पावर ऑफ a इज द
kth power of the inverse of a, that is a power k minus 1 इक्वल टू a पावर माइनस 1k। ठीक है, चलिए अब इस पे क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ लास्ट पार्ट लिख रही थी। यस फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर which matrix वन जीरो माइनस k 213 k01 is invertible। किसी मैट्रिक्स के इन्वर्टिबल होने की कंडीशन क्या है? मैट्रिक्स मस्ट बी नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर। इसका मीनिंग क्या हुआ कि डिटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स डज नॉट इक्वल टू 0 हो। यस ठीक है, यानी इसका डिटरमिनेंट डज नॉट इक्वल टू 0 सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करो, डिटरमिनेंट निकालो इसका। यस डिटरमिनेंट कितना हो जाएगा? 1 0 माइनस k 213 k01 दिस डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। दिस इम्प्लाइज, इसको एक्सपेंड कर लो 1 के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा? 1 के रिस्पेक्ट में 1, ये 1 हो जाएगा, 3 0 है, खत्म हो जाएगा, नेक्स्ट 0 है, अगला माइनस है, तो प्लस हो जाएगा। माइनस के रिस्पेक्ट में करो, प्लस माइनस प्लस ना, तो के 1 प्लस रिस्पेक्ट के। में करेंगे तो ये खाली यहाँ से माइनस के आएगा, खाली माइनस के डज नॉट इक्वल टू 0 है ना। इसका मतलब हो गया 1 प्लस के स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। यही यस कंडीशन है, यही कंडीशन है जो कि आपका इसको इन्वर्टिबल बनाएगी। ठीक है, यस तो सर ऐसी वैल्यू, मतलब सर के की कोई होल वैल्यू ऐसे हमें नहीं पता चलेगी? हाँ सर हमें के की कोई मतलब एक सिंगल या जैसे वैल्यू नहीं पता चलेगी एग्जैक्ट की इस हाँ, वैल्यू पे ये है बिल्कुल 1 प्लस के स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू 0 हो। ठीक है, के की कोई भी वैल्यू ले लो, क्योंकि के स्क्वायर है आपका, है ना, तो के यस आप माइनस ले लो, प्लस ले लो, कुछ भी ले लो, वो कभी भी 0 नहीं होगा, है ना। यस इसलिए के की हर एक वैल्यू के लिए आपकी मैट्रिक्स इन्वर्टिबल होगी। ठीक है, लिखो 1 प्लस के स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू 0, दिस इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ के, फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ के, फॉर ऑल real value of k, so this implies a is invertible for all real value of k, रियल वैल्यूज ऑफ के। ठीक है, के की कोई वैल्यू पुटअप कर दो यहाँ पे, जो कि के स्क्वायर में, तो 1 प्लस कोई भी पॉजिटिव नंबर कभी 0 नहीं हो सकता। ठीक है, कोई भी पॉजिटिव नंबर 0 यस ठीक है,
तो के की हर इगन वैल्यू के लिए ये आपकी जो डिटरमिनेंट या मैट्रिक्स है वो इन्वर्टिबल रहेगी। ठीक है, यस। ठीक है, एक क्वेश्चन दे रहे हैं। Given the matrices A and B as given the matrices A and B as 1 minus 1 4 minus 1 and D 1 minus 1 2 minus 2. The two matrices X and Y are such that X A equal to B and A Y equal to B. Then find the matrices, yeah, then find the matrix 3x plus y. ठीक है, मतलब आपको प्रूव करना है कि 3x प्लस वाई इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, है ना, विद द एबव गिवन गिवन इंफॉर्मेशन। कैसे करेंगे? सिंपल है। कैसे? देखो दिया क्या है आपको, x की वैल्यू निकालेंगे सर a और b से, बिल्कुल बिल्कुल। और सर ऐसी y की वैल्यू सबसे निकाल पहले लें। हम चेक करेंगे कि ये आपकी कैसी मैट्रिक्स है, सिंगुलर है कि नहीं है। नॉन तो हम सिंगुलर देख सकते यस, हैं ए और बी दोनों नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हैं। ठीक है, मतलब उनके इनवर्स एग्जिस्ट करेंगे। यस, ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स वैल्यू फाइंड आउट करके चेक कर सकते हैं इसको हम। ठीक है, यस दिस इम्प्लाइज, अब आपको एक्स ए इक्वल टू बी दिया हुआ है ना। यस दिस मीन्स एक्स इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, बी ए इनवर्स। बी ए इनवर्स लिख सकते हैं। एंड और क्या दिया हुआ है, सर ए ए वाई वाई इक्वल टू इक्वल बी टू बी, दिया है, तो वाई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, सर बी ए ए। इनवर्स बी। ठीक है, यहाँ से यहाँ पहुंचने के लिए कैसे पहुंचेंगे, ऐसे पहुंचेंगे, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड में, है ना, और इसको आई बना देंगे, आई वाई बन जाएगा, ये ए इनवर्स बी बन जाएगा, ये वाई रह जाएगा खाली। ठीक है, ओके। सर दोनों साइड हम लोग ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ, और इस वाले को पाने के लिए क्या करेंगे हम इसको इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे। यस सर समझ आ गया। ठीक है, यस क्योंकि ए बी इनवर्स या ए इनवर्स भी दोनों सेम नहीं होते हैं। ठीक है, तो अब आपको एक्स और वाई निकाल लेना है, निकाल लो।
हेलो हेलो सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो। हेलो। यस सर। हमने कहा कि ए इनवर्स निकालने के लिए यस सर। एक तो आप डिटेल में निकालते हैं जैसे वैसे निकाल सकते हैं, दूसरा क्या है, जैसे हम लोगों ने बताया क्या करना है, डायगोनल एलिमेंट को इनवर्स कर देना है ना। A11 की जगह पे A22 कर देना है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे A11 कर देना है। अब बाकी ये जैसे हैं ऐसे ही रह जाएंगे, बस साइन चेंज हो जाएगा खाली इनका। यहाँ पे -1 था, देखो यहाँ +1 हो गया, यहाँ पे +4 था, यहाँ -4 हो गया। डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल लो, ये 3 आएगा तो 1/3 हो गया, -1 1 -4 1, ये आपका A इनवर्स हो गया। ठीक है, इसको यस। ला करके मल्टीप्लाई कर देंगे तो A इनवर्स B यानी आपका Y निकल जाएगा। अब B इनवर्स A मल्टीप्लाई करके निकालें तो X निकल जाएगा। दोनों को इस तरीके से 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर लेंगे तो ये आपकी पूरी वैल्यू आ जाएगी। अब देखो ध्यान से देखें, अगर तो ये A है आपके पास 1/3, इसको जब B से मल्टीप्लाई करने जाओगे तो 3 का आपका डायरेक्टली इधर आ जाएगा, तो यस। 3y और 3x मिल जाएगा आपको, और जैसे मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे एग्जैक्टली यही वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, यस। ठीक है। तो इम्पोर्टेंट टर्म था इसमें इनवर्स निकालना, है ना। याद यस। रखेंगे तो कम से कम 2x2 मैट्रिक्स जो है वो बहुत इजीली इनवर्स उसका निकल जाया करेगा, तो टाइम बच जाएगा। ठीक है, चलिए यस। अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है लेट a इक्वल टू 1 - 1 1 2 1 - 3 1 1 1 and 10b equal to 4 2 2 -5 0 alpha 1 -2 3. If b is the inverse of a, then find the value of alpha. Then find the value of alpha. यस, तो मैं ट्राई करती हूँ। हाँ, ठीक है, अल्फा इक्वल टू 5 आंसर हो जाएगा, सिर्फ ए इनवर्स निकाल लेना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। यस। ए इक्वल टू A 0 0 0 A 0 0 0 A, then find the value of A adjoint A। ठीक है, डिटर्मिनेंट A इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट A की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो अगर आपको थ्योरम याद है तो आप इजीली बना सकते हैं इसको। कैसे, तो पीछे प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, A टू एडजॉइन ए इंटू एडजॉइंट A will be A adjoint A, these are going to be A I A
ठीक है, गोइंग टू बी AAIA, और इसको अगर लिखें हम इस तरीके से तो जहां जहां A है वहां पे A बन जाएगा, है ना, 0 0 0 A 0 0 0 A, ठीक है। सॉल्व करेंगे इसको तो A क्यूब मिल जाएगा, A क्यूब, और A की वैल्यू हमारे पास A क्यूब आएगी, A क्यूब का A क्यूब करेंगे तो A पावर 9 हो जाएगी इसकी वैल्यू, ठीक है। अदरवाइज आप सिंपल A की वैल्यू निकाल लो, एडजॉइंट A की निकाल लो, A की निकाल लो, फिर उसको मल्टीप्लाई करके निकाल लो, ठीक है।